तो कोच मोहसिन खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, एक के बाद एक इसकी काली करतूत सामने आ रही है। धोखाधड़ी का एक और नया मामला इसके खिलाफ दर्ज किया गया है, इसके खिलाफ एक्शन तेज हो गया है। वहीं इसके पुश्तैनी मकान पर भी माना जा रहा है कि बहुत जल्द प्रशासन का बुलडोजर चलेगा, क्योंकि शिकायत मिली है कि उसका पुश्तैनी मकान अवैध तरीके से बनाया गया है। 48 घंटे के अंदर मकान के डॉक्यूमेंट्स पेश करने के लिए कहा गया है। इंदौर में शूटिंग एकेडमी की आड़ में लड़कियों और कर्मचारियों से रेप और छेड़छाड़ के आरोपी मोहसिन खान को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं। ऐसे ही अब मोहसिन पर एक और मामला दर्ज हुआ है। अब 9वीं के छात्र ने उस पर 1,80,000 रुपए ठगने का आरोप लगाया है। रुपए विदेशी राइफल खरीदने का झांसा देकर लिए गए थे। पीड़ित ने थाने में केस दर्ज करवाया है। वहीं दूसरी तरफ अब आरोपी मोहसिन के पुश्तैनी मकान पर बुलडोजर चलेगा। महू स्थित मोहसिन खान के घर पर नोटिस चस्पा किया गया है। नोटिस में 48 घंटे के अंदर घर के दस्तावेज पेश करने की बात कही गई है। जानकारी के मुताबिक शासकीय नाले की भूमि पर अतिक्रमण कर घर बनाने की शिकायत मिली थी। मोहसिन खान को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं। अब एक और नया मामला दर्ज हुआ है मोहसिन खान पर। 9वीं के छात्र ने उस पर 1,80,000 रुपए ठगने का आरोप लगाया है। विदेशी राइफल खरीदने का झांसा देकर उसे रुपए ठगे गए हैं। पीड़ित ने थाने में केस दर्ज करवा दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ अब आरोपी मोहसिन के पुश्तैनी मकान पर बुलडोजर चलने की कार्रवाई तेज हो गई है। महू स्थित मोहसिन खान के घर पर नोटिस चिपका दिया गया है और 48 घंटे के अंदर घर के दस्तावेज पेश करने की बात कही गई है। जानकारी के मुताबिक शासकीय नाले की भूमि पर अतिक्रमण कर घर बनाने की शिकायत मिली थी। तो मोहसिन खान के खिलाफ लगातार एक के बाद एक नई नई शिकायतें मिल रही हैं, नए नए मामले उसके खिलाफ दर्ज हो रहे हैं और अब छठी एफआईआर भी उसके खिलाफ दर्ज हो गई है। सामूहिक दुष्कर्म, छेड़छाड़ के साथ ही कई गंभीर धाराओं में उसके खिलाफ मामला दर्ज था पहले से ही, और अब धोखाधड़ी का एक और नया मामला उसके ऊपर दर्ज किया गया है। बस यही नहीं, बहुत जल्द माना जा रहा है कि महू स्थित उसके पुश्तैनी घर पर भी प्रशासन बुलडोजर वाला एक्शन ले सकता है। और सीधे रुक कर लेते हैं इंदौर का अंशुल मुकाती संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंशुल, मोहसिन खान की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ 6वीं एफआईआर धोखाधड़ी के मामले में उसके ऊपर दर्ज हुई, वहीं दूसरी तरफ उसके पुश्तैनी मकान पर भी बुलडोजर चल सकता है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्या वाकई उसका पुश्तैनी घर अवैध रूप से बनाया गया था? क्या परिवार की तरफ से कुछ रिएक्शन सामने आया है मोहसिन खान के? बिल्कुल आकांक्षा, आपको बता दूं कि महू में जो पुश्तैनी मकान मोहसिन का है, वहां पर उसका भाई फरहान जो है वो रहता था और इसी मकान से जो मोहसिन है वो निकल कर इंदौर आया था और यहाँ पर शूटिंग एकेडमी की शुरुआत है उसके द्वारा की गई थी। जब शुरुआती जांच यहाँ पर नगर परिषद के द्वारा की गई तो इस जांच में खुलासा हुआ कि मोहसिन का जो मकान है वो नाली की जमीन पर कब्जा करके बनाया हुआ है, जिसके बाद मोहसिन के मकान पर मोहसिन के परिवारजनों को नोटिस देने के लिए टीम जो है पहुंची थी। हालांकि पूरा परिवार जो है वो ताला लगा करके कहीं बाहर गया हुआ है, कहीं दूसरी जगह रहने लग गया है और उस घर पर ताला लगा हुआ था जो कि मोहसिन का पुश्तैनी मकान बताया जा रहा है, जहां पर ये पहले से रह रहे थे घटनाक्रम के पहले, उजागर होने के पहले तक। जब घर पर कोई नहीं मिला तो नगर निगम परिषद जो है उसके जो वहां पर कर्मचारी पहुंचे थे उनके द्वारा मकान पर वो नोटिस चस्पा किया गया और उस नोटिस में 48 घंटे में मकान के दस्तावेज पेश करने की बात जो है वो कही गई है। उसमें साफ लिखा गया है कि जो दस्तावेज आप लोगों के पास उपलब्ध हो उसे पेश किया जाए, अन्यथा 48 घंटे बाद इस मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। और साफ ये झलक रहा है कि जो जांच की गई थी, जांच के बाद खुलासा होने के बाद ही यह नोटिस जो है यह दिया गया है। हालांकि बिल्कुल अंशुल, देखिए आप नजर आप बना करके रखिएगा। देखते हैं कि अब जो नोटिस वहां पर चिपकाया गया है, 2 दिन की मोहलत दी गई है कि आप घर के डॉक्यूमेंट्स ला करके दिखाइए, वरना ये तो तय है कि अब प्रशासन बुलडोजर वाला एक्शन लेगा, इसके घर को जमींदोज कर दिया जाएगा। और देखते हैं आगे किस तरह से इसकी मुश्किलें